चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सीए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्लीज स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब चलिए। Mr. Fedup want to invest an amount of rupees 520 lakhs and had approached his portfolio merger. This portfolio merger had advised to Mr. Fedup to invest in the following manner: security, moderate, better, good, very good, best. Amount in lakhs, beta. You are required to advise the Fedup regarding the following using the capital assets pricing model. Mr. Fedup invest in the following manner: the portfolio. You are required to advise the Mr. Fedup regarding to the following using capital asset pricing model: expected return of the portfolio if the government security are 8% and this government security return, that is return of risk free, that equal to 8%, return of the nifty this equal to return of the market, that equal to 10%. Advisable of replacing the security better security with nifty. क्या आप बेटर सिक्योरिटी को निफ्टी के साथ रिप्लेस करेंगे, उसके बारे में एडवाइस करनी है। तो सबसे पहले इसको हम दो तरीके से बनाया जा सकता है। इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, आपको दोनों हर एक सिक्योरिटी का अलग अलग निकाला जा सकता है। उसके बाद रिटर्न को पोर्टफोलियो रिटर्न से निकाला जा सकता है, उसके वेट से। एक तो तरीका ये है, हर एक सिक्योरिटी का मॉडरेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकालिए, फिर बेटर का एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकालिए, फिर गुड का एज पर सीएपीएम निकालिए, वेरी गुड का निकालिए, बेस्ट का निकालिए। उसके बाद आप पोर्टफोलियो रिटर्न निकालिए। एक तो तरीका ये है। दूसरी तरीका ये है कि पोर्टफोलियो बीटा निकाल लीजिए। आप पोर्टफोलियो बीटा निकालकर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकाल लीजिए एक ही बार। ठीक है ना बेटा? तो मैं आपको सेकेंड वाला अल्टरनेटिव कर रहा हूँ। हम पहले पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा में हमारे पास क्या होगा? बीटा ए वेट ए, बीटा बी वेट बी, बीटा सी वेट सी, बीटा डी वेट डी, डॉट डॉट डॉट। अब बीटा ए आपका कितना हो जाएगा बताइए आप? 0.5 0.5। अब वेट के लिए आपको उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 60 लाख और ये टोटल 520 लाख। दूसरे का आपका बीटा बेटर का 1 है, इन्वेस्टमेंट 80 है और ये कितनी है? 520 है। तीसरे में बीटा 0.80 है और 100 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, टोटल 520 लाख है। नेक्स्ट का आपका 1.20 है और 120 इन्वेस्ट किया हुआ है, टोटल 520 है, प्लस 1.5 आपने इन्वेस्टमेंट किया है इनटू 160 डिवाइडेड बाई 520। अब आपको देखिए यहाँ पे 1.104 आपकी होनी चाहिए एक पोर्टफोलियो बीटा। अब आप क्या निकाल सकते हैं? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो यूजिंग CAPM, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा RA माइनस RF। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितनी है? आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8% और RM आपको 10% दिया हुआ है। 8% प्लस बीटा 1.104, ये 10% माइनस 8%, आपका ये टोटल कितना हो जाएगा? 10.104
10.208% हो जाएगा, 10.208%। एक तो तरीका है ये पोर्टफोलियो बीटा निकालने का। दूसरा तरीका क्या था कि हम इंडिविजुअल हर एक सिक्योरिटीज का अलग अलग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल निकाले और उसके साथ लास्ट में वेट के साथ हम मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो रिटर्न निकाले। जैसे हम मॉडरेट का निकालेंगे, हम बेटर का निकालेंगे अलग, गुड का निकालेंगे, हम किसका निकालेंगे, वेरी गुड का निकालेंगे और बेस्ट का निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, रिस्क फ्री प्लस बीटा RA माइनस RF। तो यहाँ पे सबका निकालेंगे तो रिस्क फ्री कितनी है 8%, 8%, 8%, 8%, 8% प्लस 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 प्लस। इसका बीटा कितनी है 0.5, 1, 0.80, 1.20, 1.50। RA minus RF that equal to 10% minus 8%, 10% minus 8%, 10% minus 8%, 10% minus 8%, 10% minus 8%। अब आपका इस तरह क्या हो जाएगा, हर एक सिक्योरिटीज का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM निकल जाएगा। हर एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM निकल जाएगा, ठीक है ना। ये हर एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM निकलने के बाद आप इसकी वेट से मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं। पोर्टफोलियो रिटर्न यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, आप पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं। अब वो पोर्टफोलियो रिटर्न आपको इसके बराबर होगा, वो पोर्टफोलियो रिटर्न किसके बराबर होगा 10.208 के बराबर होगा। एक तो तरीका ये इजी तरीका है। पहले आप पोर्टफोलियो बीटा निकाल लीजिए और फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला है इसको अच्छे समझिए, ये वाला पॉइंट, एडवाइजेबल रिप्लेसिंग बेटर सिक्योरिटी विथ निफ्टी। अब सुनिएगा, बेटर सिक्योरिटी का बीटा कितनी है 1 है, निफ्टी का बीटा कितना होता है, बीटा ऑफ निफ्टी, इसका मार्केट का बीटा भी 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इनका भी बीटा 1, उसका भी बीटा 1, तो इसमें आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो जाएगा, इसका भी 10% हो जाएगा बेटर का। तो आप यहाँ पे भी इनका रिटर्न 10% है, बेटर का रिटर्न 10% है और निफ्टी का रिटर्न आपको 10% ही है। तो आप यदि रिप्लेस करते हैं निफ्टी को बेटर से, बेटर को रिप्लेस करते हैं निफ्टी से, तो क्या कोई डिफरेंसेज आएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं डिफरेंसेज आएगा, क्योंकि बेटर सिक्योरिटी का रिटर्न आपका कितनी है 10% है, निफ्टी का भी रिटर्न कितनी है 10% है, बेटर सिक्योरिटी का बीटा कितनी है 1 है, निफ्टी का भी बीटा कितनी है 1 है, इसीलिए आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो रिप्लेसिंग सेकेंड पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा रिप्लेसिंग बेटर सिक्योरिटी with Nifty does not make any difference, does not make any difference, because better has same return 10% as Nifty, as well as both have same बीटा, बोथ हैव सेम बीटा, इसीलिए कोई डिफरेंसेज नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।